अली नवाज अवान साहब, ये बताइए कि वीडियो जो ये जो असद कैसर साहब हैं वो कह रहे हैं वीडियो में दिखाई जाने वाली जगह स्पीकर हाउस पिशावर है, ना मेरा इस मामले से कोई लेना देना है। और 2018 में चेयरमैन इमरान खान ने बताया कि इस तरह का लेन देन हुआ है और सारी पार्टी का फैसला था कि इन मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो अब कह रहे हैं कुंडी साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि इस्तीफ़ा दें, पहले स्पीकर साहब भी इस्तीफ़ा दें और परवेज़ खटक साहब भी इस्तीफ़ा दें। सर ये देखें, इस वजह से हम सियासतदान बदनाम होते हैं सर। और देखें, जहाँ मसला हो ना वह एडमिट करना चाहिए। देखें, इससे आप बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। अब मुझे बताएं इसकी क्या लॉजिक है हामिद भाई कि आपके 6 MPs हैं, 2 सेनेटर बन गए और एक फैसल सखी भट्ट 2 वोटों से रह गए। इसका ये मतलब हुआ लगभग 30 के करीब वोट पड़े होंगे उनको, लगभग। वो कह रहे हैं हमने ऑपोजिशन के साथ अलायंस किया हुआ था जी, उस अपोजिशन की जो बाकी फिर किस तरह बन गए। इसका ये मतलब हुआ कि जो शेरपौर साहब की पार्टी थी उन्होंने अपने बंदे इलेक्ट नहीं कराए, उन्होंने पीपल्स पार्टी के कराए। जमात इस्लामी ने अपने नहीं इलेक्ट कराए, इनके कराए। मुश्ताक अहमद खान साहब बने ना सेनेटर जमात इस्लामी के। बात तो सुने, मैं जो वो बात करें मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर ये इस बात को मान लिया जाए लेट्स सपोज, तो क्या इससे जमहूरियत मजबूत हो रही है कि मुश्किल में जा रही है? हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे बढ़ना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि भाईजान आए लेजिस्लेशन करते हैं, आए इसके मंडी को खत्म करते हैं, ये जो बदनमा दगाग है हमारे माथों पे उसको दूर करते हैं और जमहूरियत से आगे जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि ओके पैसे उसने दिए, पैसे इसने दिए, वीडियो गलत है, वीडियो जाली है, हमारे सेनेटर बड़े बाज़मीर लोगों ने हमें वोट दे के हमारे 2 सेनेटर बना दिए जहां हमारी 6 सीटें थी। तो मुझे बताएं कि कल हमारी इस चीज से नेकनामी होगी कि बदनामी होगी? भाईजान मसला ये हामिद भाई कि हमने बड़ा होके निकलना है। अगर हम इन्हीं चीजों में फंसे रहे कि भाईजान कि जिस तरह पिछले 60 साल से पाकिस्तान चल रहा है, सर अगले जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन हामिद भाई अगले दिन आपने हमें फिर बिठाया होगा, आप हमसे यही सवाल कर रहे होंगे कि हम जब कह रहे थे कि मंडी लगती है, ये साबित हो गया मंडी लगती है। अच्छा ये बताइए जी, अब कुंडी साहब इसका क्या जवाब है कि ये कह रहे हैं, अली नवाज अवान साहब कह रहे हैं कि ये आपने जो एक जवाब पेश किया कि इस जवाब की वजह से हमारे 2 सेनेटर बने और फैसल सखी भट्ट साहब जो हैं वो 2 वोटों से रह गए, ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आपके पास सबूत क्या है कि आपका अपोजिशन की बाकी पार्टियों के साथ कोई अलायंस था? देखिए हामिद मीर साहब, इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है। आज ये हमारे साथ बैठ जाए, इसके ऊपर हम डिबेट कर लेते हैं और इनको बताते हैं कि क्या सेनेट में क्या फार्मूला होता है, पॉइंट्स होते हैं सेनेट में, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स की बिना पर आप वो करते हैं कि आपके वोट पूरे हो जाते हैं, फिर ट्रांसफर होते हैं, ये चीज़ होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा ये कहते हैं ना, अब देखें, अब इनकी जब बारी आई ना, जब असद कैसर और परवेज खटक की बात आ गई तो कहते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसे बढ़ना चाहिए। देखें आप ही हामिद मीर साहब, आपको भी पता है जब हमारी हुकूमत थी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, हमारे जब सेनेट का इलेक्शन आया तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने सब पार्टियों को बिठाया, हुकूमत और अपोजिशन के इत्तेहादियों को भी, और हुकूमत के इत्तेहादियों को भी और अपोजिशन को बिठाया कि आपकी ये सीटें बनती हैं, हम आपस में नहीं लड़ते हैं और अपने अपनी सीटें आप ले लें, और हमने बिला मुकाबला मेजॉरिटी सीटें, आपको याद होगा कि हमने बनाई थी। ये होती हैं बैठने की। जो शख्स कश्मीर के इशू पे आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, बर्निंग इशू है, आवाम का इशू है, आप मुझे बताएं कि जब कश्मीर का इशू आया था तो एक शख्स मौजूद नहीं था, उसका नाम इमरान खान था, बाकी सारे मौजूद थे। अब ये कहते हैं कि जी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी थी तो आपको चाहिए था कि आप 3-4 महीने पहले एंगेज करते अपोजिशन को, बैठते, हम आपको बताते कि ये मतलब है कि इसमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एक कमेटी बनाते। अगर हम आपके साथ ना बैठते तो फिर आप कहते। लेकिन आपने जब 14 मेंबर खरीदे चेयरमैन सेनेट के लिए, एतमाद के लिए, उस वक्त आप नाच रहे थे, गा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। उस वक्त तो आपने नहीं बताया कि आपने कौन से 14 मेंबर खरीदे। हमारे एक मेंबर था खानजादा खान, वो रिजाइन करके उसका बेटा भी जो है वो चला। कुंडी साहब सवाल है कि वो जो अपोजिशन के 14 मेंबर थे जिन्होंने कि आपके उम्मीदवार को हासिल बदंजो मरहूम को वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? देखिए खानजादा खान पीपल्स पार्टी का, जरदारी साहब ने पहले कहा था कि मेरा एक शख्स जो है मुझ पर उस पर शक है। खानजादा खान ने रिजाइन किया, उसने फौरन पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बेटे को जो इन्होंने सेनेटर बना दिया, वो रिटायर हो रहा है, हमारी पार्टी से चले गया। लेकिन ये बताए ना, ये तो बड़े इंसाफ वाले लोग हैं, इन्होंने जो 14 बंदे खरीदे थे, एक तो उसमें से जाहिर हो गया, वो 13 बंदे की क्यों नहीं लिस्ट देते? फिर अगर आप इतने संजीदा थे तो आप देखें, ये पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए अपना तरीकाकार होता है। हमने भी कानून साजी की है, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं। ये कहते हैं सेनेटर का वोट जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए हो, लेकिन चेयरमैन सेनेट हमने बनाना है, उसके लिए हमने हाउस रीडिंग करनी है, वो खुफिया बैलेट के जरिए हो, डिप्टी चेयरमैन खुफिया बैलेट के जरिए हो, स्पीकर खुफिया बैलेट। देखें कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। अगर आपने चेंज करना है तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आनी है, उस पर आपने सबको साथ लेके जाना है। हमने भी 18th अमेंडमेंट में 19th अमेंडमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल थे और कंसेंसस के साथ हमने डेवलप किया।
ये लोग तो आके असम्बलियों में लड़ते हैं और कहते हैं ये पास भी करो, हम लड़ भी रहे हैं। अच्छा। फिर आप देखिए इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं आया, आपने पहले अपना एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए और उस इदारे को भी आप कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। बाकी इदारे तो आपने कंट्रोवर्शियल बना दिए, उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट का जो एक इंसाफ का इदारा है उसको भी आप कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। आज देखें आज इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। जो लोग 120-25 दिन धरना दे रहे थे उनसे आज एक दिन धरना बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तो एक कंटेनर दे रहे थे, आज जो शेलिंग और आंसू गैस और लाठी चार्ज और जो कुछ जुल्म ढाया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन पे, वो आपके सामने आप देख रहे हैं कि आज डी चौक पे क्या हो रहा है। अच्छा, ये अपने बताएं लिए तो ये कहते थे राजा कि हम कंटेनर राजा देंगे, साहब अगर हमारे खुद साथ 120 वापस आ दे गए रहे थे। हैं, अगर आप चाय वाय पी लिया राजा साहब, चाय वाय पी लिया आपने अपनी? नहीं मैं बिल्कुल बैठा हुआ था। अच्छा फरमाइए। जी राजा साहब, ये बताइए कि ये जो मुतालबा किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने कि स्पीकर जो हैं असद कैसर साहब जो कि 2018 में सूबाई असम्बली के स्पीकर थे, वो और परवेज खटक साहब दोनों इस्तीफा दें और उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये मुतालबा जायज़ है? मैं कह रहा हूँ कि ये मुतालबा बिल्कुल जायज है। देखिए, एक तो पहली बात है स्पीकर हाउस के बीच में ये सारा मामला हो रहा है और कस्टोडियन जो है, स्पीकर जो है सूबाई असेंबली का, वो खुद वहां पे पैसे दिलवा रहे हैं, परवेज खटक साहब का नाम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप अपने लोगों को खुद पैसे दे रहे थे कि वो आपके बंदों को वोट दें या जिसको भी वोट दें, ये बात की बात है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक तो फौरी तौर पे स्पीकर साहब को स्टेप डाउन कर देना चाहिए जब तक कि ये इंक्वायरी ना हो, क्योंकि वो अभी कौमी असेंबली के स्पीकर है और सबसे बड़ा अदारा है कानून साजी का पाकिस्तान का। और इस अदारे की जो है, मैं समझता हूँ जो डेकोरम है, जो इसकी सोवरेनिटी है, उसके ऊपर ऐसे शख्स को नहीं बैठना चाहिए थोड़ी देर के लिए भी जिसके ऊपर इतना बड़ा पैसों की लेन देन का इल्जाम लग गया। दूसरी बात यह है कि जो आईनी तरमीम हुकूमत लेके आई है, उस आईनी तरमीम में एनआरओ भी दिया गया है। हमें ये कहते हैं कि हमसे ये लड़ाई करते हैं, ये बैठते नहीं है। भाई हम इसलिए नहीं बैठते कि आपके कुछ मेंबरान ऐसे हैं जिनके मामलात हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप उनको रिलीफ देने के लिए भी ये एक अमेंडमेंट लेकर आ गए। आप अगर सेनेट तक रहते हैं तो सेनेट पे हम आपके साथ बैठ के बात करते, लेकिन अगर आप वाकई संजीदगी से ये करना चाहते तो आपको सिर्फ यही तरमीम नहीं करनी पड़नी थी 226 की, आपको उसके अलावा एक क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट लानी पड़ती कि अगर कोई बंदा पैसे लेता पकड़ा जाता और साबित हो जाता तो उसको उसके ऊपर ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पूरी कौम का सबसे जो एक सवाल बड़ा अहम है इसमें कि देखें, अली नवाज जवान साहब, जो फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे खानजादा खान साहब, उनके बारे में पार्टी को पता था, उनसे इस्तीफा लिया गया और फिर उसके बाद उनके बेटे को आपने अपनी पार्टी का सेनेटर बना दिया, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो की आपने। अच्छा हामिद भाई, जो बात अभी मोहसिन शाह नवाज साहब ने की है कि परवेज खटक और स्पीकर असद कैसर के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई हैं, उसकी बेस पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मैं इनकी ये बात मान लूँ और हाई मॉरल ग्राउंड पे, सबसे पहले तो नवाज शरीफ को हटना चाहिए क्योंकि वो छांगा मांगा का इल्ज़ाम था। शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने काफ लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के 5 साल हुकूमत की है। जरदारी साहब को हट जाना चाहिए इसलिए कि उन्होंने कहा कि मेरा एक भी एमपीए नहीं था बलूचिस्तान में और मैंने गवर्नमेंट टॉपल कर दी। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, खुदारा हमें आगे जाने दें, या आप दोनों पार्टीज पाकिस्तान को आगे नहीं पीछे की तरफ धकेल रही हैं और सिर्फ किस लिए, अपने स्टेक की वजह से। मैं ये कह रहा हूं जो हो गया वो हो गया, आए आगे चलते हैं, हमने अपनी मंडियां नहीं लगवानी, हम बदनाम होते हैं। आए, आप कह रहे थे 2015 में कि कमेटीज बनाई हैं, आप 2006 में सीओडी में कह रहे थे कि हमने ओपन बैलेट के थ्रू करना है, तो आज क्या मसला हो गया? आप कहते हैं अभी पूछा नहीं है। 2.5 महीने से ये लेजिस्लेशन स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पड़ी हुई है, आपको कौमी असेंबली का फोरम दिया गया, आप समझते हैं कि उसमें ये चीज गलत है, उसमें आके तजवीज दें, हम आपके साथ बैठ जाते हैं। आप ये तजवीज दें कि इस दफा नहीं अगले इलेक्शन से ये होना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि मैं देखिए, मैं अपनी चोरी छुपाने के लिए हामिद भाई दूसरों पे इल्जाम लगाने, मैं अपनी देखिए 30-35 साल पुरानी जमाते हैं। अच्छा, और आज भी वही खड़ी हुई है। राजा साहब, अब आप क्योंकि स्काइप पे है ना, तो स्काइप पे आवाज जो है तो जरा दब जाती है। अब आप, इसका नुकसान है, आपको बोल लें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको स्पेस दूं। और शुक्र करें अभी आंसू गैस नहीं पहुंच गई वहां। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 1 घंटे बल्कि आधे घंटे के बीच में कायमा कमेटी ने वो बिल पास किया और हम इनको उस पे एक दिन भी उस पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कोई उस पे डिस्कशन नहीं हुई, वो पेंडिंग होता रहा। और बाबर वान साहब एक दफा भी नहीं आए और एक दिन में इन्होंने फौरी तौर पे कराया। और बात यह है कि उसके बीच में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ सेनेट इलेक्शन नहीं है, उसमें इनके कुछ मेंबरान के हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, उनको भी एनआरओ देने का मामला है। दोहरी शहरियत के, उनकी जो शहरियत की तारीख है उसको रिनाउंस होना था जिस दिन डेट ऑफ नॉमिनेशन फाइल होते हैं। अच्छा,